पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था। कि बाकी दुनिया कैसे देख रही होगी कि पाकिस्तान तो हमेशा बजट ही नहीं हमारे होते, हमारे भी यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। आप देख ले, यहाँ पे रोटी की कीमत होती है तो अपना किस तरह से मसले आ जाते हैं। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया। क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सी पैक 2, सी पैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। ये है सवाल, ये है वो बात, ये है वो चीज। आई विश कि हम इसमें थोड़े से समझदारी, अक्लमंदी और दानिश से इसका फैसला कर पाते। देखें, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत क्लासिकल बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये करते कि हम वी कुड हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, टॉकिंग, लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड कश्मीर एंड वी कुड हैव गॉन ग्लोबल। ਅਸੀਂ बैठे रहे जिनी देर तक सानू हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले गा रहे हैं, नहीं 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 असी ते आइंदे नहीं है, असी वो नहीं, असी ये नहीं। कि बाकी दुनिया कैसे देख रही होगी कि पाकिस्तान तो हमेशा इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर बोलता रहा है, तो अब क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान क्या बात कर पाएगा? एक हम ये बात करेंगे, दूसरा हम चाइना और पाकिस्तान जो है उसको लेके भारत के दोनों तरफ बॉर्डर्स पे जो है भारत की चाइना के साथ भी टेंशन रहती है, पाकिस्तान के साथ भी टेंशन रहती है, लेकिन चाइना के साथ आप लोग जो है वो ये नहीं कहते कि हम घुस के मारेंगे और ना ही आप लोग ट्रेड बंद करते हैं। तो सर हम क्यों इतने बुरे लगते हैं आप लोगों को कि आप लोग कहते हैं हम घुस के भी मारेंगे और ट्रेड भी नहीं करते? हाँ, सबसे पहली बात जो कश्मीर वाली जो बात कही है आपने, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। अभी में अगर आप गूगल पे सर्च करो प्रोटेस्ट इन कश्मीर, तो जितने भी प्रोटेस्ट इन कश्मीर है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही पूरा आ रहा है। तो हालात कितना बदल गया है मैं ये देख रहा हूँ कि एक जमाना होता था जब प्रोटेस्ट इन कश्मीर देखो तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पत्थरबाजी और लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है होता था। तो आज वो हालत हो गई कि कश्मीर में अब जैसे आपको पता होगा कि अभी जो इलेक्शंस हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं वहां पर तकरीबन 40% के आसपास 36% के आसपास वोटिंग लोगों ने किया है। और एक तरफ है जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही है, फौज को पत्थर मार रहे हैं लोग, वहां पर गोलियां चल रही है। तो ये जो एक कंट्रास्ट है दोनों तरफ,
वो सबसे पहली चीज मेरा, जैसे आपका सवाल जो था उसमें, कि पूरी दुनिया ये एक ऐसा चीज देख रहा है जहाँ की एक तरफ कश्मीर में अमन है और वहाँ इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, डेमोक्रेसी अपनी चल रही है वहाँ पर, और दूसरी तरफ ऐसा भी एक कश्मीर का एक भाग है जहाँ पर जो जनता है वो रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, जो बेसिक्स के लिए अपने जो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। और जहां तक कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, वो आज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें पुराने टाइम से ही उनका लगातार वो प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ एक डायमेंशनल नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि 2 या 3 डायमेंशन हैं उसके। सबसे पहले जैसा है, जो हर आदमी के लिए जो होता है वो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, और इकोनॉमिक रीजंस इतना भयंकर है पूरे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ के जो लोगों को अभी तक पाकिस्तान के बाकी जो इलाकों के साथ में इंटीग्रेट नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। कारण, उसका कारण भी है, जो ये है कि अभी तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो है रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान पार्लियामेंट में भी नहीं है। अगर मैं ये सही जानूं तो आपका वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही बताया गया कि ये एक तभी तो नाम भी आप लोग जो सो कॉल्ड आजाद बोलते हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों को, उनको वहां से। इनफैक्ट मैं ये देख रहा था कि जो बैंक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां से उनका एक जो 10 डिमांड है, जिसकी अभी जो लड़ाई चल रही है, उसमें से एक डिमांड ये था कि हमारे जो बैंक है उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान के बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा इतना सालों के बाद भी यहाँ का एक बैंक, उसका ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में अंदर बाकी जगहों पर भी के लिए लोगों को लड़ाई करनी पड़ रही है। तो कितना ज्यादा एक एलिनेशन बोलते हैं, कितना ज्यादा लोगों के बीच में एक वो अलग से रखा हुआ है। तो सबसे अभी जो बेसिक मुद्दा अभी जो था वो इलेक्ट्रिसिटी का ही। आपको पता होगा कि जो मंगला डैम है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जहां तक ऑलमोस्ट 50% गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओके का जो भाग है वहां से 50% ऑलमोस्ट हाइड्रो जो पार है उसका कैपेसिटी, और एक बहुत अच्छा एक चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान को यहाँ से जाता है। पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ ऐसा बोला जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, और पाकिस्तानियों को एक आईना भी दिखाया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत दुश्मन नहीं है बल्कि भारत हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और भारत से सीख कर हम पाकिस्तान की स्थिति भी अच्छी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भारत चांद पर पहुंच गया, वहीं कराची जैसे शहर में आज भी गटर के जो होल हैं, सिंक होल, वो खुले हुए हैं, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की माली हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है और कितना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और करप्शन भरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और जिसका मेन रीज़न करप्ट पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी है। और इसका सॉल्यूशन ढूंढना कोई मुश्किल की बात नहीं है, बल्कि अगर एक डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी आ जाती है तो पाकिस्तान के भी अच्छे दिन स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर हम भारत के साथ अपनी दुश्मनी ख़त्म करके भारत के रिजर्वेशंस को मानते हुए भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस अच्छे कर लें तो पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है।